नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम लोग आपसे जीएस के लेक्चर केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ और मिश्रण। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? इसमें द्रव, गैस, प्लाज्मा और ठोस, ये ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें हमारा सही आंसर है ठोस। ठीक है, हमारा सही आंसर है ठोस। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सही नहीं है? ए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। बी, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। सी, पदार्थ कणों से बना होता है। डी, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। यह गलत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे कथन जो सही नहीं है वही पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ए, उनके कण गतिशील होते हैं। बी, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। डी, उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है। दोस्तों, इसमें सही आंसर है सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। दोस्तों, ठोस के कण जो है व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये सही आंसर है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें कहा गया है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो अभी तक दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है, इसलिए इसका सही आंसर होता है बी। अब 5 तत्व जो है, नहीं 5 अवस्थाएं जो हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, लेकिन अभी अभी 2 पदार्थों के बारे में वैज्ञानिकों ने जानकारी साझा किया है, जो है प्लाज्मा और 5वां है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये 5 हो गए पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, नीचे अगले क्वेश्चन में डिस्कस करना है। नीचे दी गई आकृति के अनुसार क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, तो इसमें से हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें है ए में पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। वो तो दोस्तों ये चित्र में ही दिख रहा है कि इनके मॉलिक्यूल के बीच में किस प्रकार का बनावट है। ठीक है, बी में कहा जा रहा है प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। ठीक है, सी में कहा जा रहा है यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था है, अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, डी में कहा गया है यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो यह हमारा सही आंसर होगा दोस्तों बी, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है। दोस्तों, ये क्या है कि आकृति देख करके हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर बी होगा। बाकी सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हम आकृति देख करके हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आकृति देखकर क्या अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये अनुमान नहीं लगा सकते कि यह हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है या नहीं। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्र होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि इसमें विसरण अत्यधिक तीव्र होता है, ठोस, द्रव, गैस या फिर प्लाज्मा। ठीक है, तो अभी तक में हम लोग जानते थे कि जो गैस है उसकी अणु जो है एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे होते हैं। ठीक है, उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं, जिसके कारण उसमें विसरण जो है वो अत्यधिक तीव्र होता है, इसलिए यहाँ सही आंसर होगा गैस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। कहा गया यदि अमोनिया गैस है। ठीक है, यदि अमोनिया गैस है तो फिर कपूर क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा कपूर जो है ठोस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आंसर होगा बी, कपूर क्या है? ठोस है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ, ए में बोला गया है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। बी में बोला गया है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। सी में बोला गया है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। डी में बोला गया पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ हमको गलत कथन बताना है। ठीक है, तो गलत कथन में क्या होगा? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि पदार्थ के कण क्या है? मूवेबल हैं, ये क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट में 9वां में कहा गया है डैश एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, डैश एक शुद्ध पदार्थ है, जैसे चीनी का घोल। ए में क्या है? चीनी का घोल। बी मीथेन। सी है दूध और डी है वायु। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मीथेन क्या है? मीथेन जो है वो धरती के अंदर से निकलता है, तो शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, चीनी का घोल क्या है? वो मिश्रण है। दूध में भी बहुत सारे विटामिन मिक्स है, जैसे कैल्शियम हो गया, बहुत सारे तत्व भी मिक्स है। वायु में सारे गैस मिक्स है, लेकिन मीथेन क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए दृढ़ता, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कण के स्थान के आधार पर आकार बदलता है, और उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र के आकार को प्राप्त करते हैं, और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। अब बी में देखना संपीड़ितता, यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है, और गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको ऑप्शन में दिया गया है कि ए और बी दोनों सत्य है, ए ऑप्शन है। बी में है केवल ए ही सत्य है। सी में है कि केवल बी ही सत्य है, और डी में है देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है सी में कहा गया है कि केवल बी ही सत्य है, और डी में कहा गया ए और बी दोनों सत्य है। दोस्तों यहाँ अगर देखा जाए तो सी यानी कि बी केवल क्या है? बी ही सत्य है। आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी केवल बी ही सत्य है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें कहा गया है कि मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है? मिश्रण प्रकृति में ए कहा गया है समांगी, बी कहा गया विषमांगी, सी कहा गया समांगी और विषमांगी दोनों, और डी में कहा गया शुद्ध पदार्थ। ठीक है दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति में मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे समांगी मिश्रण क्या होता है? नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, यानी कि दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं बिल्कुल। विषमांगी में होता है तेल और जल का मिश्रण, इस प्रकार का होता है। तो अर्थात यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिश्रण प्रकृति में समांगी और विषमांगी दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, है ना। ठीक है दोस्तों, अब सी के बाद हम यहाँ पे बात करते हैं 12 नंबर में। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? ठीक है, कोलाइडी विलयन, पायस, ठोस विलयन या डी विविध मिश्रण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो मिश्र धातु है वह किसका विलयन है?
वो किसका उदाहरण है? तो ठोस विलयन का। मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है? ठोस विलयन। धातु कैसा होता है? ठोस होता है। तो ऐसे ही क्या है? ठोस विलयन का ये उदाहरण होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे के क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जिसमें है इनमें से कौन सा विसमांगी मिश्रण है। तो विसमांगी कहने का मतलब है जिसमें क्या होता है, एक दूसरे में नहीं घुलता है। जैसे हमने अभी आपको बताया था क्या, नहीं, पानी और तेल का मिश्रण, वो क्या है? विसमांगी है। उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे, ए ऑप्शन दिया गया है पीतल, बी दिया गया है पानी में चीनी का घोल, सी दिया गया है वायु और डी दिया गया है दूध। तो इसमें अब हमको सही उत्तर ढूंढना है। तो इसमें उत्तर होगा डी, दूध। विसमांगी मिश्रण क्या है? दूध। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें है निम्नलिखित में विषम की पहचान करें। ए वायु, बी मिश्र धातु, सी दूध, डी जल। दोस्तों यहाँ पे हमको देखना है कि इसमें से क्या है, विषम की पहचान करना है। तो वायु, मिश्र धातु, दूध और क्या है? जल। जल क्या है? जल इसमें एक यौगिक है, बाकी सभी लोग क्या है? मिश्रण के उदाहरण है, इसलिए हम जल को टिक करेंगे। ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा? जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। समान पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है डैश पदार्थ। अब बताना इसमें कौन सा पदार्थ जो है वो समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। इसमें होगा कोलाइड। इसका आंसर क्या होगा? कोलाइड। ठीक है, यानी कि ए को हम टिक करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार हम फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें हो जाएगा हवा एक डैश है। ठीक है, हवा एक, देखिए इसमें 16वां क्वेश्चन है, हवा एक डैश है। ए में शुद्ध मिश्रण, बी में केवल मिश्रणों का मिश्रण, सी में केवल तत्वों का मिश्रण, डी में दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। अब इसमें हम सही उत्तर की पहचान करेंगे। हवा में क्या होते हैं? तत्व भी होते हैं और यौगिक दोनों होते हैं। जैसे जल, जल क्या है? नमी के रूप में हवा में पाया जाता है। और तत्व जैसे धूल मिट्टी ये सब क्या है? तत्व में आया था। जैसे सिलिकॉन, नहीं सिलिका है ना, जो जैसे बालू को क्या कहा जाता है? सिलिका बोला जाता है। तो वो सब क्या है? हवा में ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हवा दोनों हो जाएंगे, डी उत्तर होगा। यहाँ दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण होगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा जाता है कि वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मतलब डैश कहलाते हैं। तो ए में असंतृप्त विलयन, बी में सस्पेंशन, सी में कोलाइड और डी में संतृप्त विलयन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों सही उत्तर होगा बी। यहाँ सही उत्तर क्या होगा? बी, यानी सस्पेंशन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ सस्पेंशन क्यों होगा? क्योंकि ऐसा विजातीय मिश्रण है यह जिसमें विलयन के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं। ठीक है, निलंबित बने रहने के कारण ही क्या कहा जाता है? इसको सस्पेंशन कहा जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 18वां क्वेश्चन है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण, यहाँ मिश्रण लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मिश्रण। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे मिश्रण नहीं, यहाँ पे क्या होगा? मिश्रण। ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे मिश्रण होगा। ठीक है, मतलब कि मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। इसमें से बताना है कि मिश्रण के गुणों का पालन जो है कौन सा ऑप्शन नहीं करता है। ठीक है, ये में कहा गया मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते, ए में कहा गया मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। बी में कहा गया है मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं। सी में कहा गया है इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। ठीक है, और डी में कहा गया है इनकी संरचना
तय है। ठीक है, तो इनकी संरचना तय है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मिश्रण की संरचना तय नहीं होती है। ठीक है, बाकी सारे गुण क्या है, ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मिश्रण की संरचना तय नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाता है कौन सा गुणों का पालन नहीं करते, तो मिश्रण की संरचना तय नहीं होती है। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उसमें 19 में है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ए में सॉल्वेंट, बी में सॉल्यूट, सी में अमिश्रणीय यानी इमिसिबल और डी में डिकेंटेशन। ठीक है, तो इसमें अमिश्रणीय आंसर होगा। इसमें आंसर क्या होगा, अमिश्रणीय। ठीक है, अब इसी तरह हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में कहना है, शक्कर के घर में शक्कर डैश है। ठीक है, शक्कर के यहाँ घर नहीं, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, शक्कर के घोल। ठीक है, शक्कर के घोल। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, शक्कर के घोल। ठीक है, शक्कर के घोल है ना, शक्कर के घोल। यहाँ पे घर नहीं लिखाएगा है ना, घर को घर गलती से लिखा गया है दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया। शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है, डैश है। ठीक है, तो इसमें शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। क्या है, शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाकी के लिए धन्यवाद। और हाँ, आगे का कोई